नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोदारा एजुकेशन सेंटर में। हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हो? अच्छे होंगे आप सभी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रशस्तियों के बारे में। और पिछला जो हमारा पॉलिटी का जो टॉपिक था वो आपने देख भी लिया होगा, और उसमें उम्मीद करता हूँ कि मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित जितना भी जो फैक्ट या फिर जो कंसेप्ट थे वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो और उसका भी सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान की कुछ प्रशस्तियां हैं। देखिए, इसमें कुछ कंसेप्ट तो है नहीं, ये सारी चीज़ें फैक्ट वाली चीज़ें हैं, और इनको जितना हम याद करेंगे या जितनी बार हम अपनी आंखों के सामने से निकालेंगे उतनी ये हमारे कंठस्थ होती जाएंगी। तो इसको हमें बार बार देखना है इस वीडियो को, और या फिर इनको हम कहीं एक अलग जगह पर आपको लिख लेना है और उसको फिर बार बार रिवीजन करते रहना है, और ये जब एग्जाम में हमारे सामने आएगी तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए, राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो उसमें इन प्रशस्तियों से संबंधित एक क्वेश्चन अवश्य बनता है, और इसमें ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं है, सिर्फ यही पूछा जाता है कि ये प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है या इस प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा करी गई है। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि ये प्रशस्ति होती क्या है। देखिए, प्रशस्ति का मतलब होता है कि किसी की प्रशंसा में कुछ लिखा हुआ। तो पहले क्या होते थे, जो राजा होते थे उनके दरबार में कवि होते थे, और वो उस राजा से संबंधित कुछ ना कुछ लिखते रहते थे उस राजा की प्रशंसा के बारे में। और जब उनकी जो एक कोई भी अच्छी बातें होती थी उसको किसी शिला पर या कोई स्तंभ पर खुदवा दिया जाता था, उसी को हम आज क्या कहते हैं, प्रशस्ति कहा जाता है। तो समझ आ गया होगा कि आपको कि प्रशस्ति क्या होती है। तो ये राजस्थान के अंदर बहुत सारी प्रशस्तियां हैं, राजाओं के से संबंधित उन राजाओं के बारे में लिखा हुआ है। तो उन प्रशस्तियों से संबंधित क्वेश्चन बन जाता है कि ये प्रशस्ति इस प्रशस्ति की रचना किसने करी है। तो हमें यही चीजें बार बार की, देखिए वैसे तो बहुत सारी प्रशस्तियां हैं, लेकिन हमें क्या करना है, 10-11 प्रशस्तियां हैं, और यही प्रशस्तियों का जो बार बार रिपीटेशन होता है एग्जाम के अंदर। तो सारी चीजें याद ना तो हो सकती है, ना ये चीजें पॉसिबल है, ना फायदा है। तो ये जो 10-11 प्रशस्तियां हैं, अगर आप इन्हीं को भी याद रख लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, और ये एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं में से बन जाएगा और इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारी पहली प्रशस्ति है वो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। आपने पढ़ा होगा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर महाराणा कुंभा के द्वारा कीर्ति स्तंभ बनाया गया, और उस कीर्ति स्तंभ के ऊपर लिखी गई है, महाराणा कुंभा से संबंधित है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो इसकी रचना किसके द्वारा करी गई? इसकी रचना करी गई थी अत्रि और महेश के द्वारा। ये अलग अलग है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये अत्रि हैं, ये पिताजी हैं, ये पुत्र हैं, इनके पुत्र हैं महेश। तो इसमें कई बार यूं भी लिखा जाता है कि अत्रि और पुत्र महेश के द्वारा। अगली प्रशस्ति है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, ये महेश के द्वारा लिखी गई है। तो ये अत्रि और महेश दोनों के द्वारा लिखी गई है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, ये महेश के द्वारा लिखी गई है। फिर है जगन्नाथ राय प्रशस्ति, ये कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। तो इसको आप याद कैसे रखोगे? जगन्नाथ, नाथ कौन है? कृष्ण जी। तो कृष्ण से संबंधित आप नाथ से याद कर सकते हो। तो जगन्नाथ नाम आते ही आपको कृष्ण याद आएंगे, और फिर आपको याद रखना है कि कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई। फिर है वेदनाथ प्रशस्ति। तो वेद क्या होता है? वेद, जब हम हमारे कोई दिक्कत होती है या कोई हम बीमार होते हैं तो हम वेद के पास जाते हैं। वेद क्योंकि पहले, अभी तो डॉक्टर लोग पहले वेद कहते थे, तो वेद के पास जाते हैं। फिर वेद के पास जब हम जाते हैं तो दवाई वगैरह लेके हम ठीक हो जाते हैं, तो हमारा रूप क्या है, अलग ही हो जाता है। तो इसलिए आप इसको याद रख सकते हो कि वेदनाथ प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई? रूप भट्ट के द्वारा लिखी गई है। देखिए, ये मैं जस्ट अभी बना रहा हूँ, तो आप भी ऐसे इनका लिंक जोड़ सकते हो। लिंक जोड़ जोड़ के आप इसको, क्योंकि एग्जाम में तो ये सीधा आएगा, और उसमें अगर आपने थोड़ा सा भी किसी का लिंक कनेक्ट कर रखा है तो आपके तुरंत याद आ जाएगा कि ये इसकी है। फिर है राज प्रशस्ति। राज, ये जो राजा राज सिंह थे उनके संबंधित है, उनसे संबंधित है, उनके बारे में लिखी गई है। तो राज से आपको याद रखना है, जो राज सिंह थे। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा लिखी गई है। तो इसको कैसे याद रखो कि जो महाराजा या फिर जो राजा राज सिंह थे वो कैसे थे कि वो रण को छोड़कर भागने वाले नहीं थे। तो रणछोड़ भट्ट तेलंग, तो यानी जो राज सिंह थे वो रण को, मतलब युद्ध भूमि को छोड़कर भागने वाले नहीं थे। तो ऐसे आपको थोड़ा सा कनेक्ट करके रखना है। वास्तव में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है इसमें, लेकिन हमें याद करने से मतलब है कि हमारे तो याद होना चाहिए, एग्जाम में हमारा काम हो जाना चाहिए। फिर है राय सिंह प्रशस्ति। तो राय सिंह प्रशस्ति जैता के द्वारा, आपने अगर पढ़ा हुआ है हिस्ट्री के अंदर, जो राय सिंह है इनके जो वो थे जैता और कुंपा के बारे में। तो ये जो जैता है इनके द्वारा इसकी रचना करी गई है, राय सिंह प्रशस्ति। फिर है रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर, ये भी आपने पढ़ा होगा, पाली के अंदर
रणकपुर के जो जैन मंदिर बने हुए हैं तो वहीं पर है ये रणकपुर प्रशस्ति। उन जैन मंदिरों के जो वास्तुकार थे वो भी ये दीपाक थे, और इस रणकपुर प्रशस्ति की रचना भी दीपाक के द्वारा ही करी गई है। और ये भी तो बहुत बार पूछा गया कि रणकपुर के जैन मंदिरों के वास्तुकार कौन थे, तो दीपाक। तो रणकपुर प्रशस्ति भी किसके द्वारा लिखी गई है, दीपाक के द्वारा। अगली है नेमिनाथ, या फिर इसका एक दूसरा नाम भी है लुवण शाही प्रशस्ति। तो इसको कौन सा भी नाम आ सकता है, आपको ध्यान रखना, ये सोमेश्वर के द्वारा लिखी गई है। फिर है नाथ प्रशस्ति। तो नाथ प्रशस्ति है ये आम्र कवि के द्वारा लिखी गई है। तो नाथ प्रशस्ति किसके, तो ये आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ हमने किया था जगन्नाथ, जगन्नाथ को कृष्ण भट्ट, यानी नाथ को कृष्ण भट्ट, तो ये नाथ अलग है। तो नाथ प्रशस्ति यानी ये नाथ आम्र कवि के द्वारा लिखी गई है। अगली है माधव राय की प्रशस्ति। तो माधव राय की प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है, हरदास के द्वारा। तो माधव राय की प्रशस्ति हरदास के द्वारा लिखी गई है। और अगली जो प्रशस्ति है ये है त्रिमुख बावड़ी की प्रशस्ति। तो त्रिमुख बावड़ी की प्रशस्ति भी रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा। तो रणछोड़ भट्ट तेलंग की दो प्रशस्तियां याद रखनी है, एक तो राज प्रशस्ति और एक त्रिमुख बावड़ी प्रशस्ति। तो ये आपको बार बार इस क्लास को 2-3 बार आप देखोगे तो आपके याद हो जाएगा, नहीं आपको कहीं भी कोई भी फेयर कॉपी है वहाँ पर इनको उतार लेना है, और 2-4 दिन में 5-6 दिन में, या फिर जब भी आपको टाइम मिले एक बार इनको नज़रों से निकालते जाओगे तो ये जो प्रशस्तियों से संबंधित है ये आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं, हम एक बार और फटाफट इसको देख लेते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये अत्रि और महेश के द्वारा लिखी गई है। कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये महेश के द्वारा लिखी गई है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है, ये कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। वेदनाथ प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है, रूप भट्ट के द्वारा लिखी गई है। राज प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा लिखी गई है। राय सिंह प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है, जेता के द्वारा लिखी गई है। रणकपुर प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है, ये दीपाक के द्वारा। और नेमिनाथ या फिर लुवण शाही प्रशस्ति ये सोमेश्वर के द्वारा। और नाथ प्रशस्ति आम्रकवि के द्वारा। और अगली है माधव राय की प्रशस्ति, तो ये है हरदास के द्वारा। और त्रिमुख बावड़ी की प्रशस्ति है ये रणछोड़ भट्ट तेलंग। तो रणछोड़ भट्ट तेलंग की दो है, एक तो त्रिमुख बावड़ी की प्रशस्ति और एक राज प्रशस्ति। तो इनको आप थोड़ा थोड़ा भी इनसे कुछ ना कुछ हिंट बना के भी याद रख सकते हो, और नहीं वैसे भी इतनी मुश्किल नहीं है ये, बार बार इनका थोड़ा सा रिवीजन तो करना पड़ेगा। इस जब भी आप इनको 5-6 बार अपनी नज़रों से निकाल लोगे तो आप क्वेश्चन के जो आंसर तक है वहाँ पर पहुँच जाओगे कि ये इसके। और इसमें से एक क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में तो एक एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट होती है। अब आप ये मत समझ लेना कि ये क्या है, ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर का क्वेश्चन भी कई बार हम पॉइंटों से भी रहते हुए सुना होगा हमने, देखा है कि पॉइंट से भी रह जाते हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन भी, क्योंकि ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है, और ये फैक्ट वाले अगर हमारे गलत होते हैं तो यूँ मान लो कि हम बहुत पीछे रह जाते हैं। तो क्योंकि इसमें इतना मुश्किल भी नहीं है, छोटा सा ये है, और ये 10-11 जो प्रशस्तियाँ हैं और इन्हीं का बार बार रिपीटेशन होता है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट प्रशस्तियाँ हैं जो वो मैंने सारी करवा दी हैं, और इनको आप बार बार रिविजन करते रहिए, और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इनसे प्रशस्तियों से संबंधित आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए, आपको वीडियो पसंद आ रहा है, कोई कमी लग रही है तो आप अपना थोड़ा सा फीडबैक दिया करें, क्योंकि फीडबैक से ही तो पता चलता है। जब हम क्लास में अगर किसी को मतलब बच्चों को भी पढ़ाते हैं, अगर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है तो फिर उस चीज़ में मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं होता, कि ना तो ये समझ आता कि वो कोई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, समझ नहीं आ रहा है तो आप वो भी लिख दीजिए कि समझ नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है तो आप ये कहिए कि आ रहा है। कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स होगा तभी तो पता चलेगा, यूँ तो फिर कोई मतलब ना तो फिर मेरे मेरे को पता चल रहा है कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपके अगर समझ आ रहा है तो आप ये कहिए कि देखिए, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरी वीडियो को अगर 5-6-7 लोग भी देखते हैं, उनके भी अगर मतलब यूँ है समझ आ रहा है तो मेरा काम सही है। तो मैं मतलब किसी का भी अगर थोड़ा-सा भी काम हो रहा है ना मेरी वीडियो से, तो मैं उसको भी अपने आप को सही मान रहा हूँ। और आप और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए। तो कम से कम अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, तो पता चलता है कि भाई हाँ समझ आ रहा है। और कमी है तो आप कमी बता दीजिए कि ये कमी है, तो उसमें भी सुधार किया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।